बार फिर से एक बार स्वागत करता हूँ जीएचएस क्लासेस में। आज हम कंप्यूटर के प्रकार के बारे में जानेंगे। देखिए, आज तक का हम अभी या पिछले वीडियो में हम काफ़ी कंप्यूटर के बारे में जान चुके हैं। तो आज देखिए हमारा जो टॉपिक है वो है टाइप ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर के प्रकार। देखिए, इसके कई प्रकार आप बना सकते हैं, पर मैंने जो बनाए हैं वो 3 हैं। देखिए कैसे। फर्स्ट है आकार के आधार पर, यानी कि इनका जो आकार है बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा या सबसे बड़ा। तो ये इसी तरीके से इनके कंप्यूटर के प्रकार, जैसे आपने देखा होगा घरों पे आपने देखा हुआ है कंप्यूटर होता है, मिनी कंप्यूटर, लैपटॉप, आपके पास टॉप, टैबलेट, ये सारे प्रकार हैं। बड़े साइंटिस्टों के बाद बड़े बड़े कंप्यूटर लगे होते हैं, वो आकार के आधार पर उनका प्रकार होता है। दूसरा है इसके अंदर, पहला है आकार के आधार पर, दूसरा है कार्य के आधार पर, यानी कि इनकी क्षमता क्या है कार्य करने की। देखिए, इसमें भी अलग 3 टाइप्स हैं, वो मैं आगे बताऊंगा आपको। पहले है हमारा कार्य के आधार पर, यानी कि कार्य क्या है, इनकी क्षमता क्या है, कार्य करने की क्षमता है इनकी क्षमता के अकॉर्डिंग। तीसरा है उद्देश्य के आधार पर, यानी कि इनका उद्देश्य क्या होता है, कंप्यूटरों के किस उद्देश्य के लिए कंप्यूटर को बनाया जाता है, उसको हम उद्देश्य में रखते हैं। तो आज पहले जो हम आकार के आधार पर कंप्यूटरों को समझेंगे, उसमें भी मैंने सिर्फ कोशिश ये की है कि माइक्रो कंप्यूटर के बारे में आज समझाने की कोशिश आपको करूँगा। देखिए, अगर इसको मैं सारों को समझाऊंगा तो मुझे बहुत टाइम चाहिए, इसलिए मैंने सिर्फ माइक्रो कंप्यूटर की बात इसमें रखी है। अब देखिए, आकार के आधार पर 4 पार्टों में बांटे गए हैं। इसमें है जैसे माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर। यानी कि माइक्रो जो स्मॉल टाइप का है, जो हमारे घरों में यूज हो रहा है, मिनी उससे थोड़ा सा बड़ा, मेन फ्रेम उससे बड़ा, और सुपर कंप्यूटर सबसे बड़ा आकार में। हम आकार की बात कर रहे हैं। सुपर कंप्यूटर साइंटिस्टों के पास यूज किए जाते हैं, जो बड़े बड़े इंजीनियर हैं वो या साइंटिस्ट, वो इन सुपर कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं, यानी कि उनके आकार के आधार पर। आज हम पढ़ेंगे सिर्फ माइक्रो कंप्यूटर। अब माइक्रो कंप्यूटर क्या है, हम इसके बारे में आज जानेंगे। देखिए, इसकी मैं आपको लिख के बता देता हूँ कि कंप्यूटर की प्रकार कैसे आप जानेंगे, यानी कि कार्य करने की शीघ्रता, कार्य करने की शीघ्रता, यानी कि जो उसकी कार्य करने की क्षमता है, या गतिशीलता भी आप इसको कह सकते हैं। गतिशीलता, क्षमता, गतिशीलता, क्षमता, या आप इसको कीमतता के आधार पर भी आंक सकते हैं। कीमतता के आधार पर भी आप कह सकते हैं। आकार के आधार पर, आकार के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर, ये कंप्यूटर के प्रकार हैं। इन सब के अकॉर्डिंग आप इनको अलग अलग टाइप्स में रख सकते हैं। पर हमने जो बनाए हैं वो 3 ही प्रकार बनाए हैं। तो आगे हम चलते हैं इसको नेक्स्ट। जैसे आगे है मेरे पास आकार के आधार पर माइक्रो कंप्यूटर, यानी कि फर्स्ट क्या है, माइक्रो कंप्यूटर। अब देखिए, माइक्रो कंप्यूटर क्या होते हैं। इनमें माइक्रो प्रोसेसर चिप लगी होती है, जो मैं आपको पहले पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। हमारा माइक्रो प्रोसेसर चिप, यानी कि इनमें माइक्रो, आप जिसको सीपीयू कह देते हैं कि सीपीयू इसके अंदर लगा हुआ है, तो इसको माइक्रो प्रोसेस चिप कहते हैं। और ये कब 1970 में डेवलप हुए, मतलब इनको जो माना जाता है 1970 की इनकी जनरेशन मानी जाती है। और ये किसका रूप होते हैं, पीसी का, यानी कि पर्सनल रूप इनको कहा जाता है। पर्सनल रूप में हम यूज लेते हैं। जैसे आप घर पे डेस्कटॉप कंप्यूटर की बात करते हैं, इसको डेस्कटॉप भी बोल देते हैं। और ये क्या होते हैं, यूजर फ्रेंडली होते हैं, यानी कि यूजर फ्रेंडली। ये यूजर फ्रेंडली होते हैं, मतलब इनको कोई भी आसानी से प्रयोग कर सकता है, इनका कोई भी व्यक्ति आसानी से इनको यूज कर सकता है। इनकी भंडारण क्षमता, भंडारण
क्षमता कम, मतलब बहुत कम होती है लेकिन पर्याप्त है, पर्याप्त होती है। होता क्या है, ये छोटे कंप्यूटर होते हैं तो इनमें मेमोरी की क्षमता भी क्या कम होती है, और मेमोरी की क्षमता कम होने के कारण ये इनमें डाटा जो है बहुत कम यूज कर सकते हैं। परंतु ये पर्याप्त है एक सामान्य व्यक्ति के लिए, इनकी लागत कम होती है क्योंकि ये छोटे होते हैं, इनमें ज़्यादा कॉस्ट की ज़रूरत नहीं है। 20-25 हज़ार तक या 30-40 तक आपको बढ़िया कंप्यूटर ये मिल जाते हैं। लेकिन ये सिंगल यूज़र यानी कि सिंगल यूज़र के रूप में ज़्यादा प्रयोग किए जाते हैं। डबल यूज़र भी आजकल यूज़ कर सकते हैं, पर ये कंप्यूटर पर सिर्फ एक व्यक्ति इस पर काम कर सकता है, एक टाइम में सिर्फ एक व्यक्ति इस पर काम कर सकता है। आगे हम अब इसके भी पार्टीशन हैं वो पढ़ेंगे, यानी कि इसके पार्टीशन क्या है माइक्रो कंप्यूटर के। तो इसके पार्टीशन देखिए आगे, जैसे फर्स्ट देखिए इसका फर्स्ट है इसका माइक्रो, यानी कि फर्स्ट इसका हमने माइक्रो का फर्स्ट पढ़ेंगे हम, जैसे डेस्कटॉप क्या है, डेस्कटॉप यानी कि डेस्क पर रखा हुआ। अपने कंप्यूटर को हम कहाँ रखते हैं, टेबल पर या मेज पर रखते हैं, उसको हम डेस्कटॉप टेबल कहते हैं। और इसमें कौन सा होता है, माइक्रो प्रोसेसर होता है, माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये डेस्कटॉप कंप्यूटर हो गया। आपने देखा होगा डेस्कटॉप कंप्यूटर आजकल एलईडी का प्रयोग करते हैं, वो एलईडी होती है डिस्प्ले देखने के लिए, आउटपुट डिवाइस। और एक ऐसे कैबिनेट का प्रयोग करते हैं हम, इसके अंदर डीवीडी रूम, हार्ड डिस्क और कई प्रकार के इसमें डिवाइस लगे होते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा सेकंड हमारा यहाँ है लैपटॉप, यानी कि इसका भी छोटा रूप लैपटॉप। अब लैपटॉप आपने देखा होगा एक छोटा सा इस तरीके का एक पीसी होता है, और इसको हम ओपन करते हैं ऐसे, यानी कि इसकी स्क्रीन को हम ओपन करने की कोशिश करते हैं तो इसमें कीबोर्ड वगैरह सभी इसके अंदर होते हैं, माउस का भी हम प्रयोग कर सकते हैं इसमें, तो वो टच के रूप में काम करता है ये लैपटॉप। अब लैपटॉप क्या होता है, पोर्टेबल, यानी कि ये उठाने में सुविधाजनक होता है, पोर्टेबल होता है, या नोटबुक, इसको नोटबुक भी हम कह देते हैं, यानी कि नोटबुक के रूप में हम इसको कहीं पर भी ले जा सकते हैं। थर्ड इसमें पहला हो गया डेस्कटॉप, दूसरा लैपटॉप, थर्ड इसमें है पाम टॉप। ये भी देखिए लैपटॉप का ही लघु रूप है, यानी कि पाम टॉप। ये क्या होता है कि लैपटॉप से भी हल्का होता है, लैपटॉप से हल्का, यानी कि लैपटॉप से तो हल्का होता है और छोटा भी होता है, क्योंकि इसका साइज भी क्या होगा, छोटा होगा, और कीमत भी इसकी कम होती है। अब इसमें क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम देखिए इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा प्रयोग करते हैं, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडलैंड का प्रयोग किया जाता है, यानी कि जिस काम के लिए इसको लगाया जाता है उसी तरीके के काम का इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग अधिक किया जाता है। अगला है हमारा फोर्थ देखिए अभी हम 3 पढ़ चुके हैं, डेस्कटॉप, लैपटॉप और पाम टॉप। आगे है टैबलेट।
देखिए टैबलेट आपने देखा होगा मोबाइल के रूप में काम आता है, छोटा सा मोबाइल के रूप में यूज़ किया जाता है, जिसको हम मोबाइल के रूप में यूज़ करते हैं। इसमें एक सिम भी लगी होती है और ये क्या है, पीसी से ज़्यादा सुविधाजनक है। मतलब पीसी से तो ज़्यादा सुविधाजनक है। पीसी से ज़्यादा सुविधाजनक है और बिना कीबोर्ड के, यानी कि इसमें कीबोर्ड की आवश्यकता नहीं होती, कीबोर्ड की आवश्यकता नहीं। इसमें किसी भी प्रकार के कीबोर्ड की आवश्यकता नहीं होती। पीसी से ज़्यादा सुविधाजनक है ये और कीबोर्ड की आवश्यकता नहीं होती। टच का प्रयोग हम कर सकते हैं इसमें, टच का प्रयोग, मतलब इसमें हम टच का प्रयोग करते हैं जैसे मोबाइल में करते हैं, उसी तरीके से ये एक टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। और सॉफ्टवेयर, मतलब सॉफ्टवेयर भी स्क्रीन पर जो सॉफ्टवेयर दिखाई देता है वो भी अलग तरीके का होता है, सॉफ्टवेयर अलग प्रकार का होता है। देखिए आपने विंडो का नाम सुना होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो, तो वो विंडो भी इसमें यूज की जाती है और अलग से भी ऑपरेटिंग सिस्टम का इसमें प्रयोग सॉफ्टवेयरों का किया जाता है। आगे है हमारा फिफ्थ देखिए, यानी कि अभी तक डेस्कटॉप, लैपटॉप, पामटॉप और टैबलेट हम प्रयोग कर चुके हैं। दूसरा है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, अब ये क्या होता है इसको पहले समझ लीजिए, क्योंकि ये नया एक शब्द है, कईयों को इसमें के बारे में जानकारी नहीं होती। देखिए छोटा, यानी कि आकार में तो छोटा, और आंकड़ों और सूचनाओं को, जैसे आप ईमेल, पता, एड्रेस, या आप कुछ छोटी छोटी इंक्वायरीज हैं जो आप उसमें रखना चाह रहे हैं, तो इस तरीके के पर्सनल एक इक्विपमेंट हैं जिनमें इन आंकड़ों को, सूचनाओं या आंकड़ों को लिखा जाता है। मतलब बिल्कुल छोटा होता है, छोटा प्रकार, और सूचनाओं और आंकड़ों या आंकड़ों को रखने के लिए, सूचना या आंकड़ों को रखने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। जैसे किसी का पता लिखना है, एड्रेस के लिए, पते के लिए, मोबाइल नंबर के लिए, मतलब हमें 10-12 मोबाइल नंबर लिखने हैं, उसके लिए मोबाइल नंबर, और ईमेल एड्रेस के लिए, तो इसका प्रयोग आसानी से हम कर सकते हैं। पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट इसका प्रयोग होता है। नेक्स्ट हमारा इसी में सिक्स्थ देखिए, वर्क स्टेशन, यानी कि वर्क स्टेशन। मैं इनको विस्तार से समझा रहा हूँ, आप आराम से इनको देखिए मेरे वीडियो को और समझिए। अभियांत्रिक तकनीकी, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, अभियांत्रिक तकनीकी और ग्राफिक्स अभियांत्रिक तकनीकी और ग्राफिक्स के कार्यों के लिए। अब होता क्या है, कई बार हमें ऐसी, मतलब ग्राफिक्स या कुछ ऐसे डाटा यूज करने होते हैं जो छोटे रूप में होते हैं, तब हमें क्या एक ऐसे इक्विपमेंट की जरूरत होती है जिसको हम आसानी से
कर सके। और ये सिर्फ सिंगल यूजर है, मतलब इसको अधिक लोग यूज नहीं कर सकते और एक व्यक्ति इसको हैंडल कर सकता है और इसमें आराम से ग्राफिक्स का कार्य और तकनीक का प्रयोग कर सकता है। आगे है सेवंथ देखिए, 6 तक हमारे हो गए। सेवंथ इसमें है एम्बेंट। इसका देखिए क्या प्रयोग होता है एम्बेंट का। इसका प्रयोग विशिष्ट प्रक्रिया यानी कि कोई इंपॉर्टेंट जरूरत है उसके लिए किया जाता है। किसी क्रिया को करने के लिए, विशिष्ट प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। और विशिष्ट प्रक्रिया मतलब यानी कि जैसे आपने पहले सेल फोन देखे होंगे, इसमें सेल फोन का प्रयोग होता है। जैसे पहले सेल फोन होते थे तो एक विशिष्ट प्रक्रिया के लिए होते थे, उनमें एक अलग से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जाता था तो वो एक कॉल करने के हमारे काम होते थे। डिजिटल घड़ी आपने देखी होगी, डिजिटल घड़ी आपने देखी होगी, तो उसमें क्या है, एक विशिष्ट प्रक्रिया के लिए एम्बेड होते हैं जिनका प्रयोग छोटी छोटी प्रक्रियाओं के लिए अलग अलग तरीके से किया जाता है। जैसे कैमरे का प्रयोग हम इसमें करते हैं, कैमरा होता है, इसका प्रयोग डिजिटल कैमरा आप जिसको बोल सकते हैं। तो ये भी एक छोटे छोटे प्रक्रिया के इक्विपमेंट है जिनका प्रयोग किया जाता है। आज हमने समझा है माइक्रो कंप्यूटर। अगली नेक्स्ट वीडियो में हम मिनी कंप्यूटर और मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर के बारे में जानेंगे। तो मैंने टाइप ऑफ कंप्यूटर में आपको समझाने की कोशिश की। अब अगली वीडियो में हम इनके और जो प्रकार हैं उनको समझेंगे। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, हम नई नई वीडियो बना सकें। मैं सभी विद्यार्थियों का फिर से एक बार धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मेरी वीडियो को लाइक और शेयर अभी तक किया है। फिर भी अधिक से अधिक मेरी वीडियो और लाइक और शेयर करते रहें। धन्यवाद।